नमस्कार। मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। गांव की सैर कराते हुए मार्केट संवाद आपको आज झांसी के लेबा पालर और उड़ाना गांव का सफ़र कराता है। आज आप हमारे साथ में चलिएगा। जिस समय आप इस सफ़र को देख रहे हैं, यह गढ़मऊ से आगे जब आप पालर गांव की तरफ चलते हैं तो पहले आपको मिलता है उड़ाना गांव। ये उड़ाना गांव है, छोटा सा गांव है लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा गांव है। यहीं से रास्ता कहीं नहीं आप टर्न करेंगे तो सीधा आप पालर गांव में आ जाते हैं। पालर, जिसके बारे में हमने आपको 2-3 वीडियो में पूर्व में भी दिखा चुके हैं, लेकिन हम इसी रास्ते से निकलेंगे और बीच में पालर गांव भी आएगा। हम आपको पालर गांव का भी कुछ हिस्सा दिखाएंगे। इसके बाद यहाँ के रास्ते से हम आपको लेबा गांव तक ले चलेंगे और पूरा गांव अंदर से दिखाएंगे। यहाँ हमारे जो सब्सक्राइबर चाहने वाले, हमने उनसे जो बातचीत की है वो भी दिखाएंगे। तो ये खूबसूरत गांव जो उड़ैना से निकलकर अब आप पालर गांव में प्रवेश कर रहे हैं और पालर से होते हुए, जैसा कि हमने आपसे कहा है कि हम आपको लेबा गांव तक लेकर चलेंगे। तो ये गांव जो खूबसूरत गांव है, इन गाँव की आप आधुनिक तस्वीर देख रहे हैं, आज की तस्वीर देख रहे हैं। गांव तो वैसे भी बहुत प्यारे हैं, ख़ासतौर से जब आपको हमने ये पालर गांव दिखाया है, आपको हम इसके कई हिस्से दिखा चुके हैं। हम जाते समय इसका एक छोटा हिस्सा दिखा रहे हैं जो पूर्व में भी हमने आपको दिखाया। बहुत बड़ा गांव है और बहुत आधुनिक गांव है यह पालर। इसके साथ में ही जब थोड़े आगे यहाँ से चलेंगे तो एक आपको कच्चा रास्ता मिलेगा। इस रास्ते पे जब आप आएंगे तो यहाँ से थोड़ा सा रास्ता बीच का यह कच्चा है, लेकिन इसके बाद फिर पक्की सड़क है जो कि पूरी लेबा गांव तक जाती है। तो हमारे साथ आप इस समय अब पक्की सड़क पर आ गए हैं और यह लेबा गांव की तरफ जाने वाला रास्ता है। लेबा गांव बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना गांव है। गांव के अंदर कैसे हालात हैं, गांव में क्या है, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन गर्मियों का मौसम चल रहा है, तापमान 42-44 डिग्री के करीब है। तो ऐसे में गांव में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ठंडे की चीज़ें देने के लिए, कुल्फ़ी, शिकंजी के लिए ये युवा है, ये गांव पहुंचता है और लोगों को फर्स्ट क्लास नींबू शिकंजी पिलाता है। हमने इसकी नींबू शिकंजी भी पी है। इसके साथ में ही अब हम आपको जो सब्सक्राइबर हैं उनसे पहले बातचीत क्या हुई है, सुमित राजपूत से उनसे बातचीत सुनाएंगे। उसके बाद पूरा गांव हमारे साथ घूमिएगा। क्या नाम है आपका? सुमित राजपूत। सुमित जी, मार्केट संवाद देखते हो? हाँ बिल्कुल देखते, 1 साल हो गए देखते देखते। अच्छा अच्छा। ये आपका गांव लेबा आप ही का गांव है? इसी गांव में रहते हैं? हाँ, काफ़ी अच्छा गांव लगा, हमने अभी बनाया वीडियोस का अंदर। काफ़ी प्राचीन गांव है ये। प्राचीन है। अच्छा, और क्या इसमें डेवलपमेंट आप दिख रहे हो? बहुत सारा डेवलपमेंट है। कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले यहाँ पर मकान में भी बहुत कम थे, सड़कें भी कम थी। अच्छा। बहुत सारी सड़कें भी अच्छी बन रही हैं, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। थैंक यू। तो ये हम आपको अब लेबा गांव के अंदर ले चलते हैं। जब ये अभी आपको हमने गांव की जो बरगद के पेड़ होते हैं, नीम के पेड़ होते हैं, उसके नीचे जो पंचायत लगती है, पंचायत नहीं कह सकते हैं उसे, वो बैठने का वो स्थान होता है जहां लोग आपस में एक दूसरे के साथ में वार्तालाप करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर चबूतरे पर लोग बैठते हैं शाम के दोपहर के समय, वो गांव के ये सभी जगह, सभी गांवों में ऐसे स्थान होते हैं जहां पीपल के या नीम के या बरगद के नीचे लोग बैठते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। ये कौन सा मोहल्ला है? जो नीमंतर आ गए। अच्छा, नीमंतरे आ गए। प्रधान जी को वो घर है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे फाग होती है जैसे? अच्छा, आगे जहाँ पे वो बरगद का पेड़ था वहाँ पे फाग होती है। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा आप हमारे साथ में गांव के अंदर का नज़ारा देख लीजिएगा, क्योंकि गांव की जो खूबसूरती है वो ये मकान होते हैं, जो प्राचीन मकान होते हैं, मिट्टी के मकान, खपरेल के। आज तो आधुनिकता का दौर है तो बड़े बड़े हाई स्टाइल के मकान बनते हैं जिसमें टाइल्स होते हैं, संगमरमर लगाया जाता है। लेकिन इन ईंटों के मकान के आगे उन मकानों में जो ठंडक आपको होगी वो इससे बेटर नहीं हो सकती है। लेकिन समय जैसा बदलता है, गांव की ये सिर्फ इमारतें ही इमारतें दिखाई देती हैं। लोग आधुनिकता का जो
प्रशंसम होता है, इसका एक आकर्षण होता है, उसमें समा जाते हैं। देखिए गांव में जो सामान बेचने आते हैं, इस प्रकार से आपको लोअर डेली यूज़ के बनियानों को ख़रीदने के लिए आपको भीड़ भी नज़र आ जाएगी। और इन गलियों में घूमने के बाद आपको निश्चय ही पूरी तरह से इस बात का एहसास होगा कि हम गांव में चल रहे हैं। और ये गांव के खूबसूरत नज़ारे, हमें तो लगता है जैसे हम यहीं पर ठहर जाएं, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएं और इस गांव में ही यूं ही घूमते रहें जैसे अभी हम घूम रहे हैं। और यहाँ पर ये एक प्राचीन मंदिर भी आपको नज़र आएगा। ये गांव में मंदिर और प्राचीन स्थल बहुत आपको नज़र आते हैं। ये देख सकते हैं सिद्ध प्राचीन स्थल है, मंदिर है काफ़ी पुराना। ये गांव के ये प्राचीन मंदिर, एक और ये गांव है मंदिर। तो ये गांव की गलियां भी देखते चलिए, कच्चे पक्के मकानों के साथ में मोड़ आपको दिखाई देंगे। गलियां हैं, बहुत प्राचीन यहाँ मकान आपको नज़र आएंगे और हर जगह किसी न किसी देवी देवता का स्थान भी नज़र आ जाता है। लेकिन बहुत ख़राब गली है, अत्यंत ख़राब गली कही जा सकती है। तो ये और अंदर के हिस्से देखिएगा, इस तरीके से गांव आपको देखने को नहीं मिलते होंगे जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं। और हमने जैसा कहा कि यहाँ कच्चे मकानों की संख्या ज़्यादा है, पक्के मकानों की संख्या कम नज़र आती है। हालांकि पूरा गांव में ऐसा नहीं है किसी प्रकार से हो, काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर बहुत आधुनिक युग के मकान भी हैं। लेकिन गांव का जो नज़ारा होता है, कच्चे मकानों की कच्ची बकरियाँ, नीम तरह की वाली बकरियाँ, वो आपको पूरी नज़र आ रही होंगी। तो ये चलते चलिए, देखते चलिए लेवा गांव, झांसी का खूबसूरत लेवा गांव। गांव के युवा बैठे हुए हैं, बुजुर्ग चल रहे हैं। तो कैसा लगा आपको यह लेवा गांव, हमें ज़रूर बताइएगा। और देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।